हेलो। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो अपन मेन चीज है आरबीआई के अंदर जो एलपीटी होता है मुंबई के अंदर, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मुंबई के ऊपर जब भी बात आ जाती है आरबीआई की तो वहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है और सब हर कोई चाहता है कि यार मैं वहां से अप्लाई कर दूं तो मेरा फायदा होगा। नहीं, देखो एलपीटी में तीन चीजें होती हैं। मैं पहले तीन चीजें बता देता हूँ। ये एलपीटी का पूरा पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं तीन चीजें क्या क्या होती है। एक तो तुम्हारा होगा ये पूरा पेपर, जिसके अंदर आपको ऐसे वगैरह सारा कुछ दिया होगा, उसको सॉल्व करना है। दूसरा होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, वो न्यूज़पेपर रीड करवाएंगे आपसे। और तीसरा होता है वीडियो दिखा देते हैं, और उस वीडियो को देखते हुए तुम्हें लिखना पड़ता है। मतलब पहले समझ आना चाहिए तभी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि डिपेंड करता है कि जैसे कोविड है तो क्या पता ये दोनों चीजें ना हो। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल पेपर हो। बट बात वही है कि लास्ट ईयर जो मुंबई से था मेरा दोस्त, वो भी इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि उसको मुंबई से था, वो रहता मुंबई में था, बट उसको मराठी नहीं आती थी। और वही अपनी तरह जैसे कुछ होते हैं ना कि लास्ट 10 दिन पढ़ के चले जाएंगे या 15 दिन पढ़ के चले जाएंगे, तो उनको लिखने से ही पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन गुजरात से भरते हैं, तो वहाँ के लोगों की एक गुजराती अलग होती है और एक अपन हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जो हिंदी स्टेट है जैसे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पे अपन क्या बोलते हैं। वहाँ अपन कितना भी रट के चले जाएं तो जैसे उनकी लैंग्वेज हो काम करूँ छे, तो हर बात पे अपन लोग क्या करेंगे, छे छे का यूज कर देंगे गुजराती के अंदर। ठीक है, मराठी के अंदर भी कुछ ऐसा होगा तो अपन वही चीज का यूज करेंगे और कोई यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से अपन को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कैसा पेपर आया था, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मराठी का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट ईयर हुआ था, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है, आपको समझना पड़ेगा। 1 आवर, सॉरी हाँ, 1 आवर का टाइम मिलता है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं। अब जिसको नहीं आती वो तो बेचारा यहाँ से क्वेश्चन देखता देखता ही थक जाएगा। मतलब कि पैराग्राफ ये 3 4 5 इतना पैराग्राफ पढ़ेगा तो उसको तो वहीं पे ही आधा क्वेश्चन तो वैसे ही भूल जाएगा। और देखो, उसके बाद में ये पूरा पैराग्राफ यहाँ जाके कंप्लीट होता है। अब पैराग्राफ है, उसके बाद में अब नीचे तो मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा, मैं तो खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो ये आगे कुछ फिल इन दी बैलेंस लगे मुझे तो ये भरने पड़ेंगे। फिर आगे कुछ और है ये वाला। ठीक है, और जैसे देखो आरबीआई जब लेता है ना, तो उसका कहने का मतलब ये कि तुम्हें एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। आईबीपीएस तो चलो कैसे तैसे कह के कह देगा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हिंदी हो जाएगी, एडजस्ट कर लेगा। बट आरबीआई एडजस्ट नहीं करता। आरबीआई क्या करता है, पहले ही बता देता हूँ, 1.5 टाइम्स लेता है। उसका रीजन क्या होता है 1.5 टाइम्स लेने का, कि वो निकालेगा ही, जिन लोगों को सिलेक्ट करता है वो निकालेगा ही निकालेगा। जैसे 1500 लोग हैं, इतनी तो सीट नहीं है बट एग्जांपल ले रहा हूँ, 1.5 गुना के हिसाब से मतलब कि 500 लोग वो निकालेगा ही निकालेगा। और वो कट ऑफ भी रिलीज नहीं करता है लास्ट तक उन लोगों की जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, बस आपको बोलेंगे कि एलपीटी के लिए बुला लिया है, उसके बाद में मार्क्स, एलपीटी के मार्क्स प्लस ओवरऑल मार्क्स, इन दोनों के हिसाब पे ही आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि अपन उस स्टेट से भर देते हैं, कट ऑफ कम जाएगा तो अपने फायदा हो जाएगा, बट फायदा नहीं हो पाएगा। उसका एक रीजन बताता हूँ कि आप अभी तो सोच रहे होगे कि मैं महाराष्ट्र से भर देता हूँ, लास्ट ईयर 88 के अप्रोक्स कट ऑफ थी जनरल की। ठीक है, वो 2019 था, 19 का मतलब 2020 में हुआ था, 14 फरवरी को पेपर हुआ था। मैं ये भी बता देता हूँ 14 फरवरी को हुआ था पेपर 2020 के अंदर। ठीक है, तो अपने माइंडसेट में यही रहेगा कि यार अपन इस फॉर्म को वहां से अप्लाई करेंगे, देन वहां से अपन एलपीटी कैसे तैसे निकाल लेंगे। इससे अच्छा आप अपने स्टेट से मेहनत करो कैसे भी करके। यदि वही 3 4 नंबर की जो मेहनत है उसमें आपको ये तो नहीं होगा ना, एलपीटी का अफसोस नहीं होगा, नहीं तो क्या सिलेक्शन लेके भी आप नहीं होगे। अभी इंस्टाग्राम पे 2 लोगों ने मेरे को मैसेज किया था, एक हिंदी थे, जयपुर से ही उन्होंने पेपर दिया था, उनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी नहीं हुआ था, उसमें तो हिंदी लैंग्वेज थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एलपीटी के मार्क्स प्लस जो आपने मेंस में स्कोर किया उन दोनों को ऐड करने के बाद में कट ऑफ रिलीज किया था उन लोगों का जिनका सिलेक्शन करना था, फाइनल सिलेक्शन करना था। तो उन लोगों के लिए फिर वही वाली बात थी। अब सोचो कोई सिलेक्शन लेके हिंदी में भी बाहर हो रहा है, तो वहां पे आपके एलपीटी, यहाँ वाला एलपीटी में तो आप सोच ही लो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, हिंदी वाले में ही जब बाहर हो रहे हैं
क्योंकि हिंदी वाले में चलो मानते एग्जाम्पल 50 मार्क्स का ही, हिंदी वालों में किसी को 40 दिया, यहाँ पे आपको देख के उन्होंने 20 में से 50 दे देने, तो आप तो यहीं पे एलपीटी में बाहर हो जाओगे, तो वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपने स्टेट से अप्लाई करने की कोशिश करना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और देखो और पूरा दिखा देता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, पता नहीं है समानार्थी शब्द, वैसे इतना ही पता लग रहा है बट ये वर्ड्स नहीं पता लग रहे। एक पता लग रहा है समुंदर लिखा हुआ है, और ये विरोधार्थी मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है श्रीमती, एक पता लग रहा है सिर्फ। खाली च शब्द अनेक वर्ड लिखा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या चीज है। और नीचे ये वाक्य अपराध अच्छा वाक्य रहता है प्रयोग करा, पता नहीं संस्कृति लैंग्वेज लगती मेरे को, तो इससे अच्छा वही, तो ऐसे करके ठीक है। और एक ये लास्ट में इतना पेपर, ये पेपर है अभी, जैसे कोविड की वजह से वो दो चीजें ना हो तो अलग बात है। कौन कौन सी, जैसे पहली चीज जो मैं बता रहा था आपको कि न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि उसमें फिर एक साथ हो जाता है ना न्यूज़पेपर रीडिंग, दूसरा वो वीडियो वाला, तो ये सीधा सिंपल होगा तो हो सकता है, ठीक है। तब आपको ये देखना है कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना। और किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने हमारे पेज है जीके फॉर बैंकिंग, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ पूछना हो तो आप इसके रिगार्डिंग और कुछ भी पूछ सकते हो, आरबीआई कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग जो बैंकिंग का एग्जाम है, ठीक है। इतना सा ही वीडियो है, बस ये बताने के लिए कि एलपीटी ऐसा होता है।